अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखिए आप बेंडिंग मोमेंट के लिए। So in case of bending moment, clockwise movements to the left and counterclockwise to the right are positive. ठीक है, ये सेक्शन है। अगर बेंडिंग मोमेंट आप ले रहे हैं कि लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन अगर ये इस तरह से है मोमेंट, यानी कि दिस इज गोइंग क्लॉकवाइज, और राइट साइड पे इट इज गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। यानी एक और चीज है, अगर ये समझ में ज्यादा नहीं याद रहे तो एक चीज से भी और आप याद कर सकते हैं कि इसे बोलते हैं सैग। अगर सैगिंग मोमेंट जनरेट कर रहा है, सैगिंग का मतलब ये बीम कर रही है सैग, कब बना रही है ना, सैग का मतलब कि ये ऐसे नीचे को जा रही है अंदर, सो इसमें ये होता है सैगिंग मोमेंट। और ये होता है आपका हॉगिंग, HO जी हॉगिंग कहते हैं, हॉगिंग उसे कहते हैं सैगिंग। तो हॉगिंग को हम मानते हैं नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव इन नेचर। तो क्या होगा, कोई बीम है उस पर अगर ऐसे मोमेंट्स लग रहे हैं दोनों साइड से, इस तरह से उसको ट्विस्ट कर रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब ट्विस्ट मतलब उसे टर्न कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा हॉगिंग। तो ये हमारा नेगेटिव होता है, और इसे हम मानते हैं पॉजिटिव, कि अगर कोई ऐसे मोमेंट जनरेट हो रहे हैं जो इसको जो है इस तरह से टर्न कर रहे हैं कि इसका इनसाइड जो है वो नीचे चला जाए, तो दिस इज नोन एज सैगिंग। तो आप इसको, और या फिर आप सेक्शन ड्रॉ करके सेक्शन में भी ऐसे बना सकते हैं जैसे इसमें बना हुआ है। अपने आप साइड में ऊपर सॉल्व करने से पहले मेंशन कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और दूसरा बनाएंगे आपके हम ऐसे और ऐसे हम ले रहे हैं नेगेटिव। मतलब क्या है, किसी बीम पर ये सेक्शन है और यहाँ मोमेंट इस तरह से लग रहा है, तो ये क्या होगा, ये सेक्शन है अगर किसी बीम पर और मोमेंट इस तरह से लग रहा है ये m, तो ये हम इसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे अगर हम सेक्शन की लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो दिस विल बी आवर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सेक्शन ये है, सेक्शन के इस साइड पर जो टर्न कर रहा है ये मोमेंट, दिस इज एक्चुअली द नेगेटिव वन। अगर यही मोमेंट ऐसे होता, यही मोमेंट अगर ऐसे हो जाता इस तरह से, तो ये क्या होता है, ये इधर आ जाता कि सेक्शन के इस साइड चल रहा है क्लॉकवाइज, तो ये बन जाता आपका पॉजिटिव मोमेंट। ठीक है, ये सेक्शन है, ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड है। सो अगर इस साइड भी ऐसी हम देख लेंगे कि सेक्शन के राइट साइड पे अब कैसा है, अगर अपवर्ड है मतलब इस तरह से जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव में जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये फिर -m हो जाएगा। बट आपको देखना है सेक्शन के आइदर साइड ऑफ द सेक्शन की बात हो रही है, ओवरऑल नहीं देखेंगे। कंफ्यूजन नहीं होना है कि आपने क्या करा, सेक्शन पूछा तो इस पॉइंट पे गया था आपसे, जैसे यहाँ पर कोई डी पॉइंट पूछा गया था लेकिन आपने यहाँ वाली फोर्स भी ले ली, यहाँ वाला मोमेंट भी ले लिया और इधर से भी कैलकुलेशन कर दी, तो आपका ये सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि जिस सेक्शन पे पूछा गया है उस सेक्शन के आइदर साइड, आइदर का मतलब होता है या तो लेफ्ट या फिर राइट। समझ में आ गया, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब आप निकालेंगे तो ये सेक्शन जो है ये घूमता रहता है। फिर आपने क्या करना है, इस बीम में एक आपको डी पॉइंट दिया, यहाँ पर निकालो, फिर ये सेक्शन यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया SF SD शेयर फोर्स एट डी, फिर ये चला जाएगा आपका, एक और पॉइंट दिया जाएगा आपको E पे निकालो। तो हो सकता है जो लोड एक यहाँ पर था, अब यहाँ पर एक और लोड आ गया, ऐसे करके। तो अब E पॉइंट पे आपका जो ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो इधर लोड बढ़ गया, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मतलब उसमें वो तो सिर्फ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि सेक्शन जो था हमारा इधर है, हमने पता चला कि लेफ्ट साइड में लेना था, हमने एक आध फोर्स जो है वो राइट वाली भी ले ली आउट ऑफ कंफ्यूजन, तो फिर वो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि बार बार डेफिनेशन में ये आ रहा है कि इट इज द algebraic sum of the forces
shear force is the algebraic sum of the forces on the either side of the section. ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट भी जो है वो algebraic sum of the moments है on the either side of the section. ठीक है.